हेलो ट्रेडर्स। लक्स इंडस्ट्री अनाउंस देयर क्वार्टर रिजल्ट और इनके क्वार्टर रिजल्ट के अंदर इन्होंने सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू अनाउंस किया जो 779 करोड़ रुपीस की है, जबकि पिछले क्वार्टर के अंदर 604 करोड़ रुपए के रेवेन्यू अनाउंस करे थे। और हम सितंबर 24 से कंपेयर करेंगे तो 671 करोड़ के रेवेन्यू अनाउंस करे थे। अगर हम इनका देखें तो वाई और क्यू रेवेन्यू के अंदर अप है। और अगर अब हम इनके मार्जिन के ऊपर नज़र डालें तो इनके मार्जिन जो हैं 6% के हैं। पिछले क्वार्टर में भी 6% के थे, बट हम पिछले क्वार्टर सितंबर 24 से कंपेयर करेंगे तो जो कि 9% के थे। और अगर हम इनका नेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर नज़र डालते हैं अब कि इनका नेट प्रॉफिट कैसा रहा है, तो अब हम इनका देखते हैं। जो इन्होंने नेट प्रॉफिट जो अनाउंस किया है ना, जो कि 24 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में भी 24 करोड़ का था, जबकि पिछले सितंबर 24 से करेंगे तो वहाँ 51 करोड़ का था। तो हम देख सकते हैं कि क्यू इनका फ्लैट ही है, बट वाई इनका जो नेट प्रॉफिट है जो कि रिड्यूस हुआ है और अप्रोक्स 50% का डिक्रीज हुआ है। और अगर अब हम इनके इसका पीयर एनालिसिस की तरफ चाहते हैं कि क्या है इनके पीयर एनालिसिस, पेज इंडस्ट्री जो कि 57 के पी पे ट्रेड करता है। और अगर हम देखें तो एक अरविंद लिमिटेड है, लक्स इंडस्ट्री जो कि 29 के पी पे है, थोड़ा सा मतलब काफ़ी पीयर्स के अंदर ठीक आ रहा है, एक नाम है। और अगर मैं इनका पीएनएल देखने जाऊँ कि टीटीएम पे गया, टीटीएम के अंदर है ना, ये स्टॉक अपने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू अनाउंस कर रहा है जो कि 2756 करोड़ है। और अगर मैं इनके मार्जिन देखूँ तो मार्जिन के अंदर इनका इशू चल रहा है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर हो रही है और इनका प्रॉफिट भी 129 करोड़ आ रहा है। इसीलिए इस स्टॉक का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें ना, तो ये चार्ट पैटर्न पे भी थोड़ा सा वीक नज़र आता है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये स्टॉक अपने से अक्टूबर 24 के अंदर अप्रोक्स 2300-2400 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। वहाँ से गिरते गिरते अब ये 1200 के लेवल पे आ चुका है, 1250 के लेवल पे। तो और अगर हम देखें तो ये यहाँ से एक डबल बॉटम टाइप बनाना चाहिए स्टॉक, जैसे कि यहाँ एक इसका ये पहला कप पैटर्न टाइप का है कि ये यहाँ होना चाहिए यूँ, और एक ये अपना यहाँ से यू बनाता हुआ जाना चाहिए। क्योंकि अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो एक रैली के लिए आ सकता है, क्योंकि जो नीचे वाली सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट लाइन जो मैंने ये ड्रॉ कर रखी है नीचे, ये वाली, ये ब्रेक होती है तो ये नीचे चला जाएगा। बट यहाँ से एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है क्योंकि स्टॉक काफ़ी डाउन है और इंटरेस्टिंग लग रहा है। और अगर हम इसके ऊपर और नज़र डालें तो इसके चार्ट के अंदर यहाँ पे है ना एक V20 भी अवेलेबल है जो कि यहाँ पे है। ये आपको एक V20 दिखेगा, ये जो कि इस स्टॉक ने अपना यहाँ पे 9 मई से लेके और 9 मई से 16 मई के बीच में 20% का गेन दिया था लगातार ग्रीन कैंडल के साथ साथ। और एक ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बाइंग है यहाँ पे, जिसमें 5 to 6% रन हुआ था वन डे के अंदर। तो इसके अंदर अब यहाँ से एक रैली की उम्मीद है, नोट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय।